नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैजान और आपका स्वागत है हमारे चैनल अक्सा आयुर्वेद में। आपके किचन में रखी हुई एक बहुत छोटी सी चीज जो आपके खाने का टेस्ट तो बढ़ाती है, साथ ही में उसके बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लहसुन यानी गार्लिक की। गार्लिक को आयुर्वेद में बहुत समय से यूज किया जाता है और साथ ही मॉडर्न साइंस भी इसके बेनिफिट से दूर नहीं है। मॉडर्न डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, सभी गार्लिक की सलाह देते हैं अपनी डाइट में इस्तेमाल करने की। रोज सुबह उठकर आप 1 या 2 कली चबाकर या फिर थोड़ी सी काट कर अगर खा लेते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले कि मॉडर्न एस्पेक्ट से गार्लिक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जो आपको इतने सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो गार्लिक के अंदर एक सल्फर कंपाउंड बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है जिसका नाम है एलिसिन। एलिसिन एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके फूड को भी टेस्ट देता है, उसकी जो पंजेंट स्मेल आती है उसको भी देता है, साथ ही आपके अंदर भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स को पहुंचाता है। जैसे ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके वजन कम करने में भी मदद करता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। ऐसे ही कई सारे बेनिफिट्स जो है लहसुन को खाने से आपको मिलते हैं। चलिए जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है लहसुन के बारे में। लहसुन को आयुर्वेद में रसोन नाम से जाना जाता है। रसोन को रसोन इस वजह से नाम पड़ा है क्योंकि इसमें लवण रस छोड़कर बाकी 5 रस प्रेजेंट है। इसका जो वीर्य है वो उष्ण है, साथ ही विपाक इसका कटु है। इसलिए आयुर्वेद के हिसाब से ये आपके शरीर के अंदर वात और कफ दोनों दोषों को कम करता है। वात और कफ ऐसे दोष हैं जो आपकी बॉडी में जॉइंट पेन भी करते हैं, आपका वजन भी बढ़ाते हैं, आपकी सर्कुलेशन को भी बिगाड़ते हैं, आपके चैनल्स को भी ब्लॉक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, अगर ये वात और कफ दोष आपके शरीर में बढ़ जाते हैं तो करते हैं। तो अगर आप लहसुन को रोज इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद के नुस्खे के अनुसार, तो आप अपने इन दोषों को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने चैनल्स को खोल सकते हैं, अपनी डाइजेशन प्रॉपर कर सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको लहसुन खाने के मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात समझने की जरूरी है कि जिन व्यक्ति की प्रकृति पित्तज होती है यानी उष्ण होती है, जिनके अंदर गर्मी रहती है, उनके पेट में गर्मी रहती है, शरीर में गर्मी रहती है, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जो लहसुन है पित्त को बढ़ाता है, उष्णता आपके शरीर में बढ़ाता है, तो ऐसे लोगों में लहसुन को बहुत सोच समझ के खाना चाहिए और आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। आयुर्वेद में लहसुन को रसायन भी माना गया है। रसायन वो हर्ब्स होते हैं, वो फॉर्मुलेशंस होते हैं जो आपकी एजिंग को स्लो करते हैं, आपको एक हेल्दी जीवन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं गार्लिक यानी लहसुन के 5 चमत्कारी 5 मैजिकल बेनिफिट्स के बारे में। इसमें पहला है, ये है आपके दिल का दोस्त यानी आपके हार्ट का फ्रेंड। जैसे कि मॉडर्न साइंस ने बताया है, ये आपके बीपी को और कोलेस्ट्रॉल में भी खासकर एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में हेल्प करती है। ऐसे ही आयुर्वेद भी कहता है कि इसके उष्ण और कटु विपाक होने के कारण ये आपकी ब्लड वेसल्स में जो भी चिपका हुआ होता है, जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल चिपका हुआ होता है, उसको बाहर निकालता है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो और कोई प्रॉब्लम हो या एंजाइना हो या फिर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, उन सभी चीज़ों में मदद करती है और आपके हार्ट को हेल्दी बनाने में ये लहसुन आपकी हेल्प करता है। दूसरा बेनिफिट है, ये आपकी इम्यूनिटी का बॉडीगार्ड है। वो कैसे? मॉडर्न साइंस बोलती है कि लहसुन के अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो बैड बैक्टीरिया को आपके शरीर के अंदर बढ़ने से रोकती हैं। ऐसे ही आयुर्वेद भी क्या कहता है, जो आपके शरीर में आम यानी अनडाइजेस्टेड फूड आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, तो आपके फूड को सही से डाइजेस्ट नहीं होने देता है और साथ ही आपकी इम्यूनिटी को भी लो करता है। तो इसके लहसुन के दीपन पाचन यानी डाइजेशन पावर को बढ़ाने वाले गुण की वजह से, इसकी उष्ण वीर्यता की वजह से ये आपके आम को भी गलाने का या आपके आम को भी इंटेस्टाइन में कम करने का काम करता है, जिससे आपकी डाइजेशन भी इंप्रूव होती है, आपकी एब्जॉर्प्शन भी इंप्रूव होती है और इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज हो जाती है। जिन लोगों के पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, इनडाइजेशन रहती है, उन लोगों के लिए लहसुन एक वरदान है। तो ऐसे लोग अगर लहसुन रोज खाते हैं तो इसके उष्ण वीर्य यानी हॉट पोटेंसी होने के कारण ये आपकी ब्लॉटिंग को भी कम करता है, एब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव करता है, डाइजेशन पावर को भी बढ़ाता है, फायर को भी बढ़ाता है, जिससे
आपका पेट बहुत हेल्दी रहता है और आप मनचाहा भोजन, मनचाहा फूड अपने हिसाब से ग्रहण कर पाते हैं। चौथा बेनिफिट जो लहसुन की वजह से आता है वो है जोड़ों के दर्द में राहत। मॉडर्न साइंस के हिसाब से गार्लिक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, यानी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को ये कम करता है अगर रेगुलर यूज करते हैं, जिससे आपके जॉइंट पेन में राहत मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष मेन कारण होता है जॉइंट में पेन करने का और जॉइंट्स को सुखाने का, और जो लहसुन है वो उष्ण वीर्य होने के कारण वात दोष को कम करता है। तो उस कारण से आयुर्वेद के हिसाब से भी ये जॉइंट पेन में, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो डीजेनरेटिव डिजीज होती है उसमें काफी लाभदायक होता है, और लहसुन का ऐसे लोग बहुत आराम से और बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर अपने जॉइंट पेन को कम कर सकते हैं। पांचवा बेनिफिट है ये इन्फेक्शन फाइटर है। गार्लिक के अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी वर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज मौजूद होती है जो आपके पेट को भी ठीक करती है, साथ ही स्किन में होने वाले इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रोकने में आपकी हेल्प करती है। आयुर्वेद में भी बताया गया है और मॉडर्न साइंस भी इस बात को कहती है। तो अगर आपको अपनी स्किन हेल्दी रखनी है, आपके अगर पेट में कीड़े हो रहे हैं उनको कम करना है, तो आप लहसुन का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें लहसुन को सुबह खाली पेट ही क्यों खाना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि सुबह में आपका पेट खाली रहता है, आपके पेट में कोई फूड नहीं रहता है, तो आप जब लहसुन को खाते हैं तो लहसुन के सारे न्यूट्रिएंट्स और एलिसन आपके पाचन तंत्र से अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपके शरीर के अंदर और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंच पाती है, जिससे आपको लहसुन के सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए ही आपको सुबह खाली पेट लहसुन का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। एक बात पे ध्यान और देने की जरूरत है, अगर आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस रहता है, पेट में जलन रहती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, तो ऐसे में आपको खाली पेट लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और लहसुन को अवॉइड करना चाहिए जब तक आपकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। अब लहसुन कितना खाना है? क्योंकि लहसुन का टेस्ट बहुत अजीब सा होता है और मुंह से बदबू भी आती है, तो शुरुआत आप एक लहसुन की कली से कर सकते हैं। लहसुन की कली को क्रश करें, मुंह में रखें और पानी पी जाएं। या फिर अगर आपके अंदर थोड़ी सी कैपेबिलिटी है तो उसको अपने मुंह से भी चबाकर पानी पी सकते हैं। पानी को हल्का सा निवाया रखें तो ज्यादा अच्छा है। साथ ही में आप इसकी डोज धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 1 से 2 कली के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको लहसुन की कली खाने में, मतलब उसके पार्ट को खाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसकी जगह आयुर्वेद की दवाई आती है लहसुन आदिवटी, उसकी भी 2 गोली सुबह में खा सकते हैं। या फिर लहसुन का ड्राई पाउडर भी आता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझे, एक लहसुन खाने से आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आप अपनी डाइट में लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू करें और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।